जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी और गुरु जी जो सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं मैं वही सत्संग शेयर करती हूँ। इसमें गुरु जी की ही इच्छा होती है और जो सत्संग मेरे पास आते हैं व्हाट्सएप पर, मैं उन्हें भी कोशिश करती हूँ कि जल्दी से उनके सत्संग भी अपलोड कर दूँ ताकि उन्हें भी कोई दिक्कत महसूस नहीं हो, क्योंकि जिस भी प्लेटफॉर्म पर सत्संग संगत लोग शेयर करते हैं और उनके सत्संग शेयर नहीं होते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी जो संगत हैं जो मेरे पास जिनका सत्संग आता है मैं उनके जल्दी से जल्दी सत्संग को अपलोड करूँ ताकि सभी संगत के पास में वो सत्संग जाए। और आप भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उस पर भेज सकते हैं अपने सत्संग को अच्छी राइटिंग में लिखकर या अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग बहुत पहले का मतलब पिछले साल का है, जब गुरु जी का समाधि दिवस था 31 मई को। तो मई में ही मैं गुरुजी से जुड़ी थी। मैं क्या जुड़ूंगी, गुरुजी ने ही मेरा हाथ थामा था। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, तो गुरुजी तो बहुत कुछ दिखाए मुझे उस टाइम में। मई में जब मैं गुरुजी से जुड़ी, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, तो मैं मोबाइल से ही गुरुजी को याद करती थी देखकर, और पूजा भी करती थी मोबाइल पर ही करती थी। तो पिछले 31 मई को गुरुजी के समाधि दिवस थे। उस दिन मैं नहाई नहीं थी, उससे पहले मैं बालकनी में खड़ी थी कि मुझे तितली के दर्शन हो जाए। तब मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी अपने तितली रूप में जब दर्शन देते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो मैं हमेशा हर दिन वेट करती थी कि गुरुजी अब आएंगे अब आएंगे। तो मुझे गुरुजी के हर दिन तितली रूप में दर्शन होते थे। जब मैं याद करती तब गुरुजी का मतलब तितली रूप में दर्शन होना ही होना था। समाधि दिवस के दिन बहुत देर से मैं खड़ी थी, लेकिन मुझे एक भी तितली नहीं दिखाई दी। और मैं नहाने के लिए जाने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं पहले गुरुजी को आज देखूँगी, दर्शन करूँगी। तो फिर मैं अपने रूम से आकर खिड़की से देखने लग गई बाहर, कहीं भी कोई तितली नहीं दिखाई दे रही थी। मेरे आँख में आंसू आ गए। मैं गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी आज समाधि दिवस है, मैं तो आपसे बहुत दूर हूँ, मैं तो वहाँ नहीं जा सकती हूँ, लेकिन लगता है कि आप जो लोग आपसे वहाँ पर मिलने गए हैं आप उन्हीं को वहाँ पर दर्शन देंगे, और मैं बहुत दूर हूँ, बस मैं आपको याद करूँ तो आप मुझे दर्शन दे नहीं रहे हैं। तो मेरे आँख में बहुत आंसू आ गए। उसके बाद देखती हूँ कि वहाँ पर एक ब्राउन कलर की तितली आती है और मेरे आँख में और ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी कितना अपने भक्तों की सुन लेते हैं, जो उनके संगत हैं उनके बहुत ध्यान रखते हैं गुरुजी। तो मैं बहुत भावुक हो गई, मेरे आँख में आंसू आ गए, मैं रोने भी लगी कि गुरुजी आपको कभी भी याद किया जाए तो आप हर वक्त वहाँ पर आते हैं। एक तो तितली रूप में आते हैं, कबूतर रूप में आते हैं। तो समाधि दिवस के दिन जो मैं खड़ी थी बहुत देर से, नहाने में भी मेरा लेट हो रहा था, मैं नहाने नहीं जा रही थी, ये सोच कर कि मैं पहले गुरुजी का तितली रूप में दर्शन करूँगी तब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। जब मैं ऐसा बोली उस टाइम में गुरुजी का तितली स्वरूप मेरे पास मैं देखती हूँ, मेरे पास ही दूर था मुझसे नीचे, मैं तो 4th फ्लोर पे रहती हूँ। मैं नीचे देखी तो बटरफ्लाई है, ब्राउन कलर की थी। मेरा देखकर मन बहुत खुश हो गया, मैं रोने भी लग गई। तो ये मेरा बहुत ही बड़ा शुक्राना सत्संग था 31 मई के दिन का, समाधि दिवस का। और अभी आज 1 साल हो गया है, मतलब मई में जुड़े हुए। ये मई का ही महीना है, अब समाधि दिवस आने वाला है। अब तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे घर में गुरुजी का जो स्वरूप है, ब्लेसिंग वाला स्वरूप जो मिला है मुझे, ब्लेसिंग भरा स्वरूप जो मिला है मुझे बड़ी मंदिर से, वो मुझे मिला। तो बहुत बड़ा स्वरूप भी मिला है और एक और भी स्वरूप मिला मुझे, 2 स्वरूप मिला वहाँ पे। और मैं अभी यहाँ जा रही हूँ सत्संग में, 2-3 महीने से मुझे सत्संग का पता चला है, तो मैं सत्संग में जा रही हूँ जहाँ मैं रहती हूँ। तो वहाँ भी मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला है। तो मैं अपने घर में लगाई हुई गुरुजी के पास बैठती हूँ, अरदास करती हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरे घर में अब गुरुजी साक्षात विराजमान हैं और मेरी हर बात सुनते हैं। कल रात की ही बात है कि मैं सोई हुई थी और पूरा दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद, क्योंकि एसी चल रहा था इसीलिए। अब रात में मुझे लगता है कि 3 या 3:30 बज रहे होंगे, क्योंकि लाइट ऑफ था, फिर भी कुछ बाहर से जो रोशनी आ रही थी उसे दिख रहा था। तो मैं देखती हूँ कि मैं देखती नहीं हूँ, मैं मतलब सोई हुई थी, तो मुझे लगा
कि इतनी खुशबू मेरे घर में भरी हुई है। जो होम होता है, अष्टगंध का जो होम होता है घर में, हम लोग शुद्धि के लिए करवाते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो होमादि का जो लकड़ी आता है वो जलता है जब हम हवन करते हैं घर में। हवन वाला जो महक होता है पूरे घर में फैला हुआ था। मैं सोची कि मेरा नींद उसी महक से टूट गया कि ये जो इतनी सुंदर खुशबू आ रही है अभी रात में, ये कहाँ से आ रही है? घर में तो आ नहीं सकती है, बाहर से आ नहीं सकती है घर में, घर के अंदर कैसे आएगा भाई? घर तो पूरा दरवाज़ा खिड़की सब पैक है। मेरी जो इतनी मतलब नींद में थी, मैं उस खुशबू से मेरी नींद टूट गई। इतनी अच्छी धूप की महक मेरे घर में फैली हुई थी रूम में। तो मैं उठ गई, फिर गुरुजी को देखने लग गई पीछे मुड़ के। हल्की हल्की सी जो ग्लास लगा हुआ है खिड़की से, उससे लाइट आ रहा था बाहर का। तो मैं गुरुजी को देखती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, ज़रूर गुरुजी हैं, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे मंदिर में रहूँगा, तेरे मंदिर में विराजमान रहूँगा। और 2 दिन 3 दिन पहले की बात है कि गुरुजी बोल रहे थे कि मैं तेरे घर में आऊँगा, खुशी की पोटली तेरे घर में रख कर चला जाऊँगा, तो मुझे पहचान लेना। तो संगत जी क्या होता है, कल हो कि मेरे यहाँ एक ततैया आता है पीली रंग की जो होती है, वो आती है घूमती है घर में, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये गुरुजी ही हैं। तो ये मेरा सत्संग था, शुक्राना सत्संग गुरुजी के लिए। बस सत्संग मेरा इतना ही है, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये कितनी ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो हर संगत जी से मैं यही बोलती हूँ कि सत्संग आप लोग सुनिए और अपनों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि सत्संग सुनने वाले का भी भला है और शेयर करते उनके पास भी सत्संग जाएगा तो उनको भी ब्लेसिंग मिलेगी। तो सत्संग सुनिए और शेयर कीजिए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको भी ब्लेसिंग भरी सत्संग सुनने को मिले। और आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर या अच्छे राइटिंग में लिख कर सत्संग को भेज सकते हैं। तो चलिए सत्संग इतना ही, अब मिलूंगी अगले सत्संग के साथ में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।